नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। आज विशेष में बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट जैसी एक और बड़ी साजिश के खुलासे को लेकर, जिसके तार पाकिस्तान से सीधे तौर पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो लगातार कश्मीर से आ रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जेकेपी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने श्रीनगर से लाल किला ब्लास्ट केस में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तैफूल अहमद पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और उसे एसआईए की टीम ने साउथ कश्मीर के पुलवामा से इंडस्ट्रियल एस्टेट से हिरासत में लिया है। उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उसे साजिश के जुड़े होने का मजबूत सुराग भी मिला है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मीत फरीद जुड़ गए। मीत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, तुफैल अहमद एक इलेक्ट्रिशियन, जैसे आपने सही कहा, इनको जो जम्मू कश्मीर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उसके साथ साथ श्रीनगर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम्स ने पुलवामा एक इंडस्ट्रियल एस्टेट से इनको हिरासत में लिया है। और सूत्रों का माने तो इनका लिंक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। जैश इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल केस और उसके बाद जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, ये एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, विंग्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट करें। खासकर एसआईए और तुफैल अहमद, जो कि श्रीनगर के बटमालू इलाके का रहने वाला एक इलेक्ट्रिशियन है। सूत्रों का माने तो जो बंदूक AK-47 लॉकर से मिली थी डॉक्टर अदील के जीएमसी अनंतनाग के लॉकर से, उनको दी थी मौलवी इरफान ने, और मौलवी इरफान ने ये बंदूक खरीदी थी तुफैल अहमद से। सूत्रों का माने तो ये लिंकेज अभी निकल रहा है और इसी को और आगे बढ़ाना, इस इन्वेस्टिगेशन को, और इसके तार और कहां जुड़े हैं वो उसमें लगी है जम्मू कश्मीर पुलिस। अलग अलग, जैसे मैंने कहा, एजेंसीज में काम कर रही है। तो ये लेटेस्ट जो है, हिरासत में इनको लिया गया है और अभी इनसे पूछताछ चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रही। आप अब तक हम तक ये लगातार अपडेट पहुंचाते रहिएगा। लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली धमाके के बाद राजधानी में एक और साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हथियार वाली पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया है। आज दिल्ली पुलिस ने विदेशी हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कुख्यात गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने के काम कर रहे थे। चीन में तैयार पिस्टल, तुर्की में बने हथियार, पाकिस्तान की साजिश, सीमा पार से ड्रोन वाली प्लानिंग, पंजाब से दिल्ली रूट, राजधानी में दहशत फैलाने के प्लान का एक और बड़ा सबूत। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाके की कड़ियां पहले ही पाकिस्तान और जैश से जुड़ चुकी हैं। जांच एजेंसियां आतंक के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं और इस बीच दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई। पता चला कि इन हथियारों को कई बड़े गैंगस्टर्स तक पहुंचाना था और गिरफ्त में आए इन 4 तस्करों को इस काम का जिम्मा सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जो सीधे बड़े गैंगस्टर के संपर्क में थे और उनको हथियार सप्लाई करते थे। गैंगस्टर कौन? लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गैंग, गोगी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, इनके संपर्क में ये थे और इनके कहने पर इनके शूटर्स तक, इनके ठिकानों तक ये हथियार पहुंचाते थे। दिल्ली जब ये आने वाले थे तो उसके पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को भनक लग गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी इलाके में ट्रैप लगा दिया और चारों जब अत्याधुनिक हथियार के साथ दिल्ली में दाखिल हुए तो पुलिस ने इनको दबोच लिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक्शन के बीच इन आधुनिक हथियारों को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला है कि इन हथियारों को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब भेजा गया, फिर तस्करों के जरिए पंजाब से इन हथियारों को दिल्ली लाया गया। कुछ वेपन ऐसे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं और ड्रोन के थ्रू पंजाब में ड्रॉप किए जाते हैं, बाकी वो नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट गैंगस्टर्स, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सप्लाई होते हैं। इस इंफॉर्मेशन पे इस क्राइम ब्रांच की टीम ने काम किया और 19 तारीख को 2 व्यक्ति मनमीत और दलविंदर, इन 2 आदमी को अपरेंट किया था, जिनके पास से 8 ऐसे वेपन मिले जिनमें 3 PX-57 है जो टर्की, मेड इन टर्की हैं, और 5 है PX-3 जो कि चाइना बेस्ड हैं। बड़ी बात यह भी है कि इन हथियारों में कई तुर्की में बने हैं, जिसका दिल्ली धमाकों में कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है।
जांच में जानकारी मिली थी कि टेरर के डॉक्टर गैंग के कुछ सदस्यों ने तुर्की में जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी। अब पाकिस्तान से इस नई साजिश के खुलासे के बाद एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। जब इनके पास से हथियार बरामद हुए तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि वो हथियार कोई लोकल मेड नहीं थे। उन हथियारों पर लिखा था चाइना मेड, टर्की मेड। अत्याधुनिक हथियार हैं, बेहद सोफिस्टिकेटेड ये तमाम वेपन हैं जो दिल्ली पहुंचे थे, जो गैंगस्टर तक जाते। जब जांच आगे बढ़ी, चारों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये हथियार तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहले पंजाब भेजे गए, वहां पर तस्करों ने उन ड्रोन से वो हथियार लिया और उसके बाद उन हथियारों को इन तस्करों के जरिए दिल्ली भेजा गया था, जो अब बड़े गैंगस्टर और माफिया हैं उनके शूटर्स तक जाता। लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। अब पुलिस और जगह पे रेड कर रही है ताकि जिन जगहों पर इन्होंने इसके पहले हथियार पहुंचाए हैं वहां गिरफ्तारी हो और हथियार की बरामदगी हो। दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश है और अब देश में जैश के मॉड्यूल पर एक्शन के बीच पाकिस्तान दहशत और आतंक के और भी मंसूबे पाल रहा है, जिसका एक सिरा राजधानी में बरामद हुए हथियारों से सीधा जुड़ता है। क्राइम ब्रांच को आशंका है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे। पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि अब तक ये लोग कितने हथियार भारत में गैंगस्टर्स तक पहुंचा चुके हैं और देश में दहशत की साजिश में शामिल रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और वहीं दिल्ली में बरामद हथियारों की खेप को लेकर क्राइम ब्रांच के DCP संजीव यादव से बात की आज तक संवाददाता अनमोल बाली ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, बड़ी बातें आपको सुनाते हैं। आपके जो हाथ कैसे पहुंचे सर उन तस्करों तक? नहीं, ये क्राइम ब्रांच की टीम को इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान से कुछ वेपन दिल्ली NCR के इलाके में बदमाशों को सप्लाई होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया और उसी कड़ी में 19 तारीख को 2 व्यक्ति जो मनदीप और दलविंदर नाम के व्यक्ति रोहिणी के इलाके से गिरफ्तार किए, जो जिनके पास से 8 वेपन मिले थे, जिसमें से 3 मेड इन टर्की और 5 मेड इन चाइना वेपन है। और वो यहाँ पर क्रिमिनल्स जो रिसीवर्स हैं, जो बदमाशों को या गैंगस्टर्स को वेपन सप्लाई करते हैं, उनको डिलीवर करने आए हुए थे। तो उनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये पिछले लगभग 1.5-2 सालों से इस तरह का काम कर रहे हैं। सर ISI का इसमें जो लिंक है वो बताया जा रहा है और साथ किस तरीके के वेपन है सर, किस तरीके की पिस्टल्स हैं इसमें बताइए। ये वेपन चूंकि पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो उसमें जो हैंडलर है जो या जो सप्लायर है उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। लेकिन ये वेपन जो PX 5.7 है मेड इन टर्की और PX 3 जो मेड इन चाइना है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX 5.7 तो इस तरह का वेपन है कि ये BP जैकेट को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। सर यहाँ पर दिल्ली वो सामान पकड़ाने के लिए आए थे, कैसे, मतलब क्या था उनका सारा काम? जो व्यक्ति सप्लाई करने आए थे वो यहाँ पे रिसीवर्स को एक GPS लोकेशन शेयर की गई थी जिनकी आपस में, उस लोकेशन पे सप्लाई करना था। इस इन्फॉर्मेशन पे ही हमने इनको अप्रेंट किया। सर आने वाले समय में और भी ऐसी कार्रवाई देखी जा सकती है? हाँ, इनमें कई और व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इस तरह के काम में लगे हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए अरेस्ट की जाएगी। दिल्ली बम धमाके में भले ही आतंकी उमर सुसाइड ब्लास्ट में मारा गया हो, लेकिन उसके बाकी साथी सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं और उनके सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। अब यह पता चला है कि ये आतंकी कश्मीर में गाजा जैसा हालात बनाना चाहते थे। जैश ए मोहम्मद का यह आतंकी मॉड्यूल गाजा के हमास आतंकी संगठन से प्रभावित था। अब यह बात सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को भी इस टेरर मॉड्यूल का समर्थन मिल रहा था। पहले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। जैश की साजिश का पता चला। देश में आतंक के नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अब आतंक की चाल को लेकर जो नई बात सामने आई है, उससे साफ है कि ये साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी। देश के कई राज्यों में इसे अंजाम देने की तैयारी थी और सेंटर था जम्मू कश्मीर। क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला है कि जम्मू कश्मीर में 131 सक्रिय आतंकी हैं, जिसमें से 9 स्थानीय हैं। आशंका है कि ये आतंकी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से
सीधे कनेक्ट हैं। ये जानकारी इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमास जैसे साजिश का पता पहले ही सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैश ए लश्कर का ये डॉक्टर मॉड्यूल हमास की तर्ज पर अस्पतालों में हथियार इकट्ठा करने की योजना पर काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने गजा के अस्पतालों में हथियार जमा किए थे। ये भी पता लगा है कि आतंकियों के इस मॉड्यूल की प्लानिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग और बडगाम के अस्पतालों में हथियारों का स्टोरेज बनाने में की थी। इसका खुलासा गिरफ्तार डॉक्टर आदिल राठर से पूछताछ में हुआ है। लाल किले धमाके में शामिल फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के अब अलग अलग तरीके के खुलासे इस वक्त हो रहे हैं। जिस तरीके से हमास की स्टाइल रही है कि अस्पतालों में हथियारों को छिपाना, उसको स्टोरेज के तौर पर उन अस्पतालों में उन हथियारों को रखना, क्या उसी तर्ज पर ये लाल किला ब्लास्ट के जो जैश के आतंकी रहे हैं वो भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे? इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश जो है जांच एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदिल राठर के पास से वहां उसके लॉकर से गन मिली है, इसके साथ साथ विस्फोटक सामग्री मिली है, इन चीज़ों की छानबीन एनआईए के द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि एनआईए अब आदिल राठर से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि जैश के इस टेरर मॉड्यूल को लगातार किसी न किसी रूप में टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था। इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टरों के आतंक वाले इस गैंग की हमास जैसी प्लान का पता उमर के बेहद करीबी जासिर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद भी चला था। जांच में ये बात सामने आई है कि इनकी देश में कई जगहों पर ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी थी, जिसके तहत ड्रोन, रॉकेट और फिर आखिर में कार में ब्लास्ट करना था। जासिर बिलाल काफी समय से ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा था। इसकी योजना ड्रोन में बदलाव पर बम लगाने का सेटअप तैयार करने की थी, जिससे धमाके कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके की एक एक कड़ियां जोड़ रही हैं और हर साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम दुकानों के अंदर जाकर छानबीन कर रही है। धौज गांव का यह इलाका फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर है। आइए आपको वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर। ये धौज गांव है और ये पूरी जो मार्केट आप देख रहे हैं ये धौज विलेज की बाजार है जो मेन रोड पर है। और ये जो पुलिस आप देख रहे हैं ये पुलिस की टीम इस वक्त निकली हुई है। सर्च अभियान चल रहा है। जो तमाम दुकानें हैं उन दुकानों पे जा रहे हैं। अगर कोई नया चेहरा है, कोई नया काम करने वाला है तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कितने लोग दुकान में काम करते हैं, कौन कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीजें आप देखिए छानबीन की जा रही है। और अगर कोई दुकान का मालिक अगर यहाँ पर नहीं है तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। पूरी जानकारी ली जा रही है कि अगर दुकान है, किस तरीके का काम है, कितने लोग काम करते हैं। आप ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुलिस ले रही है। कोई अगर रजिस्टर है, हर एक चीज की जांच कर रही है। सीसीटीवी लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। जैसे आप देखिए इस दुकान में अगर आप देखेंगे तो तमाम जो भी सामान है पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और उसकी रैंडम यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो दरअसल अगर हम देखें तो धौज पुलिस यहाँ पर रैंडम पूरे इलाके की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। देखने में आया था कि किस तरीके से उमर कई दुकानों पर 10 नवंबर से पहले देखा गया था। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसमें वो कई दुकानों में गया था, कई लोगों से उसने मुलाकात की थी। और ये पुलिस की अब जो तमाम अभियान है। और आज विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।